मनुष्य सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। ये उनका स्वभाव है। सुख दुख का संबंध मन के साथ है। मन यदि प्रसन्न है, तृप्त है, संतुष्ट है, विद्यायुक्त है, शुद्ध है, तो संसार के सामान्य पदार्थ भी मनुष्य को सुख देंगे। और यदि मन अप्रसन्न है, असंतुष्ट है, अविद्यायुक्त है, अशुद्ध है, तो संसार के उत्तम से उत्तम दिव्य उत्कृष्ट पदार्थ भी उसको सुख नहीं दे सकते। और मन की प्रसन्नता का, शुद्धि का संबंध धर्म आचरण के साथ है। जो व्यक्ति धार्मिक होता है उसका मन प्रसन्न होता है, शुद्ध होता है, विद्यायुक्त होता है, सात्विक होता है। ईश्वर की ओर से उसके पास विद्या होती है। जब कोई धार्मिक व्यक्ति का अपमान करता है तो धार्मिक व्यक्ति ये विचार करता है कि अच्छा हुआ, इस अपमान से मेरे अंदर जो अभिमान वर्तमान है वो चूर चूर होगा, नष्ट होगा। और यदि अपमान करने वाला व्यक्ति वह है जिसको धार्मिक व्यक्ति राग करता है, तो वो ये विचारता है कि चलो अच्छा हुआ, जिससे मैं राग करता था उसने मेरा अपमान किया, इसके प्रति मेरा जो राग है ये कम होगा, न्यून होगा, और ये मेरी भलाई के लिए ही होगा। यदि व्यक्ति धार्मिक के साथ साथ उसका कोई लक्ष्य भी है और उस लक्ष्य को प्राप्त शीघ्र करने का उसका मन है, तो वो उस लक्ष्य की प्राप्ति में लगा रहेगा, समय का सदुपयोग करेगा, बीच में जो बाधाएं आएगी उसकी ओर वो ध्यान नहीं देगा, परिणाम स्वरूप उसका मन शुद्ध रहेगा। और धार्मिक व्यक्ति का लक्ष्य भी अधार्मिक व्यक्ति की अपेक्षा अधिक दृढ़ होगा और वो पूरा समय का सदुपयोग करेगा, पूरा पुरुषार्थ करेगा, और पूरा पुरुषार्थ करने के कारण भी उसको अपने सामर्थ्य का बोध होगा। सामर्थ्य का बोध होने के कारण उसका अभिमान दूर होगा और उसका जो झुकाव है वो ईश्वर की ओर होगा। फिर वो उस कार्य की सिद्धि के लिए सच्चे हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करेगा। अपमान को सहन करना किसी वीर का काम है। जो अधार्मिक व्यक्ति होता है वो वीर नहीं होता, वो कायर होता है। वो थोड़े से अपमान को भी सहन नहीं कर पाता, क्रोध से, द्वेष से युक्त हो जाता है। परंतु जो धार्मिक व्यक्ति है उसके अंदर ईश्वर की कृपा से अपमान को सहन करने का बहुत अधिक सामर्थ्य होता है, बहुत सहनशीलता होती है। इस कारण से जब उसका अपमान होता है, बड़े से बड़ा भी अपमान होने पर वो उससे प्रभावित नहीं होता, विचलित नहीं होता, अपमान करने वाले से द्वेष नहीं करता, उस पर क्रोध नहीं करता। तो मन को यदि हमें शुद्ध करना है तो धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। और एक अहिंसा भी है। तो इन 11 लक्षण वाले धर्म का अनुष्ठान यदि मनुष्य करेंगे तो उससे उनका मन शुद्ध होगा। जितना जितना धर्म का लक्षण व्यवहार के अंदर आता जाएगा उतना उतना मन शुद्ध होता जाएगा, प्रसन्न होता जाएगा। परिणाम स्वरूप उससे दुख भी उनका कम होता जाएगा।